दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में हम एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले काल चैप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काल बड़ा आसान सा चैप्टर लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सिर्फ आपको इतना नहीं बताऊंगा कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल का वाक्य आप कैसे पहचानेंगे, भविष्य काल का कैसे पहचानेंगे, बल्कि हम उनके भेद के बारे में भी पढ़ेंगे। और जब आप भेद की चीज़ें जोड़ेंगे दोस्तों, तो यह प्रकार बढ़ जाते हैं, 10 से ज़्यादा प्रकार हो जाते हैं दोस्तों। उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए साथ में जुड़ते हैं। अच्छा, कल दोस्तों एक पार्ट आपको इसके पहले दिया जा चुका है इस वीडियो का, और आज ये दूसरा पार्ट। मैं क्या करता हूं ना कि 50 सवाल में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। अगला जो पार्ट होता है वहां थोड़ा विशेष स्पीड हो जाती, थोड़ा तेज कर लेते हैं स्पीड हम अपनी, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो और तेजी से हो सके, ठीक है। ये चैप्टर में पढ़ा ही रहा था दोस्तों कि कुछ बच्चों ने हमें कॉल किया और मैसेज देकर हमसे एक सवाल पूछा कि सर क्या होगा जब एक बार आप स्टार्टिंग में ये समझा दीजिए कि सर ये भेद वाले में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये भेद जो आपने बताया था इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो चलिए हम भेद के बारे में दोस्तों सबसे पहले ही पढ़ लेते हैं। बहुत ध्यान से चीजें समझिएगा, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप पढ़ते हैं दोस्तों काल के बारे में, ठीक है। काल के बारे में आप जानते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। दूसरा हो जाता है भूतकाल। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मैं इतने आसान भाषा में समझा दूंगा कभी आपको सारा का सारा आज ही क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाता है दोस्तों भविष्यत काल, ठीक है। ये 3 तरह के काल होते हैं। अब देखिए इसमें कैसे याद किया जाए, जो इसके भीतर आता है ना, यहां बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए सामान्य वाला जो केस है दोस्तों हर जगह आता है। मतलब सामान्य क्या, जैसे सामान्य वर्तमान काल की बात की जाए, जैसे सामान्य वर्तमान काल की बात की जाए, उसी तरह से सामान्य भूतकाल की बात की जाए, सामान्य भूतकाल की बात की जाए, या फिर सामान्य भविष्यत काल की बात की जाए, ठीक है। ये एक ऐसा काल है दोस्तों, काल का एक ऐसा भेद है जो हर किसी में आता है, हर किसी में आता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप अगला भेद पढ़ते हैं पूर्ण अपूर्ण। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जैसे पूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य पूर्ण हो गया हो। तीसरा पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से भूत में भी दोस्तों क्या होता है, पूर्ण वर्तमान का पूर्ण भूतकाल हो जाता है, और क्या हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। बोलिए आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। पूर्ण भूत भी हो जाता है और पूर्ण जो है अपूर्ण भी हो जाता है। भूतकाल में दोनों भेदा जाता है। इसी तरीके से जब आप भविष्यत काल पढ़ते हैं तो भविष्यत में दोस्तों आपने पढ़ा सामान्य, सामान्य के बाद दोस्तों यहां पर ये दोनों नहीं आते, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहीं पे आके कंफ्यूज होता है। एक बात मुझे बताओ, ये नहीं मत याद करो, ये समझो अगर कोई काम भविष्यत में है तो कैसे पूर्ण हो जाएगा? भविष्य के काम को आप पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आप दोस्तों इस समय ग्रेजुएशन हो, तो क्या भविष्य आप पीजी कर लेंगे? अरे वो तो भविष्य का काम है ना, वो पूर्ण अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण और अपूर्ण का संबंध वर्तमान से है या भूत से है। हो सकता है बीते समय में कोई ऐसी घटना हो जो अपूर्ण रही हो या पूर्ण रही हो, या वर्तमान समय की घटना पूर्ण अपूर्ण हो सकती है। यहां पे तो रखना ही नहीं है। फिर यहां क्या करना है, उसको छोड़िए, क्या करना है। अब तीसरा क्रम समझिए, ठीक है। तीसरा क्रम जो मैं आपको समझा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्रम है दोस्तों, तीसरा नहीं चौथा क्रम इसका, व्हाइट कलर कर दूं, कलर चेंज, ठीक है। यहां पढ़ते हैं दोस्तों संभाव्य, ठीक है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? एक पढ़ते हैं संभाव्य। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। संभाव्य का मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है दोस्तों संभावना। क्या होता है? संभावना, ठीक है। संभावना दोस्तों देखिए वर्तमान में हो सकता है, भूत में लेकिन संभावना नहीं हो सकता, ठीक है। और संभावना कहां हो सकता है दोस्तों? संभावना हो सकता है भविष्य में, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने कहा कि कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी, संभवतः कल वह दिल्ली जाएगा। इसका मतलब क्या किया आपने? भविष्य में जाकर एक संभावना व्यक्त किया। संभावना कभी भी कहां नहीं होगा, याद रखेंगे, भूतकाल में नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं समझाने वाला, ठीक है। इसी तरीके से अगली बात समझिए। अगली बात दोस्तों यहां पर है 5वें नंबर की बात, संभाव्य के अलावा यहां याद रखेगा संदिग्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों? संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो जो संदिग्ध होता है दोस्तों वो वर्तमान में हो सकता है। संदिग्ध मतलब संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया संदेह, ठीक है। तो संदेह वर्तमान में भी हो सकता है, और संदेह जो होता है दोस्तों ये आपका भूत में भी हो सकता है। लेकिन भविष्य में कैसे जाके संदेह करेंगे? भविष्य में आप संभावना देख सकते हैं, संदेह नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जब आप यहां आते हैं तो ये संदेह वाला पॉइंट क्या हो जाता है?
कट हो जाता है, इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना, ऐसे होता है। इसी तरह से जब आप छठे नंबर पे आते दोस्तों, छठे नंबर पे कहां लिखूं मैं, यहां लिख दूं, छठा नंबर यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। छठा नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है, एक मिनट यहां मत लिखिए, छठा नंबर आता है हेतु हेतु मत भूतकाल का, जो कि यहां नहीं होता है, याद रखेंगे। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या आ जाता है दोस्तों, हेतु हेतु मद भूतकाल। उसी तरह से यहां कौन सा आ गया, 4 के बाद 5वां नंबर आ गया, और यहां 1 2 3 पे यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहां आ जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, वहां भूत था यहां भविष्यत आ जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कभी भी आपसे पूछे कि भविष्यत में कितने भेद होते हैं, तो क्या जवाब आएगा, 3 भेद होते हैं, ठीक है। और यहां कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो यहां होते हैं 6 भेद, अभी 5 हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से छठा भेद दोस्तों नोट कर लीजिए, छठा भेद कहां, यहां नोट कर लीजिए, छठे नंबर पे होता आसन्न भूतकाल। क्या हो जाता है, आसन्न। आसन्न का मतलब होता है जो घटना अभी अभी घटित हुई हो। और हेतु हेतु माने क्या होता है, हेतु हेतु माने क्या होता है, उसमें देखिए शब्द लिखा हेतु हेतु, यानी 2 शब्द लिखा है। तो याद रखिए ऐसे वाक्य जो 2 उपवाक्यों में बटे हो और उनमें निर्भरता हो। तुम समय पर आते तो ट्रेन जरूर मिलती, यानी ये बीते समय की बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छा होगा, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों जगह होता है, यहां डिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है। तो यहां पर दोस्तों आपने क्या पढ़ा, यहां पर 5 भेद पढ़ लिया, और यहां का जो छठा भेद होता है दोस्तों, यहां का जो छठे नंबर का भेद है वो होता है दोस्तों कौन सा, ये हो जाता है आज्ञार्थक। क्या हो जाता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और भविष्यत के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ये दोस्तों आपने डिटेल में पढ़ लिया, मुझे लगता है कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ आइए, मैं एक एक सवाल इतने इत्मीनान से आपको रटा दूंगा ना कि आप भरोसा नहीं करोगे, ठीक है। पहला सवाल देखिए यहां पर दे रहा है, कह रहा यदि रमेश आता तो मैं घर चला जाता। यहां पर उपवाक्य है कि नहीं, आप मुझे इतना बताओ। आपको मैंने क्या सिखाया, ट्रिक। क्या बताया ट्रिक दोस्तों, हमने ट्रिक आपको सिखाया कि आप चेक कीजिए उपवाक्य है क्या। आपने कहा हाँ सर उपवाक्य नजर आ रहा है, यदि रमेश आता, रमेश का आना एक उपवाक्य है, तो मैं घर चला जाता है दूसरा उपवाक्य है दोस्तों। अब ये तो उपवाक्य, इसका मतलब हेतु हेतु तो होगा। यहां पे क्या जवाब हो गया दोस्तों कि यह हेतु हेतु का एग्जाम्पल है, हेतु हेतु मद का एग्जाम्पल है। लेकिन क्या भूतकाल या वर्तमान तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान तो होता ही नहीं है। होता क्या है, या तो भूत होता है या तो भविष्य होता है। ये कैसा वाक्य है, कह रहा यदि रमेश आता तो मैं घर चला जाता। दोस्तों ये भूत की बात हो रही है, कोई भविष्य की बात नहीं है, ठीक है। यह क्या दोस्तों भूत की बात है, तो यहां क्या कर लेंगे, भूतकाल कर लेंगे। और समय दीजिए थोड़ा सा। शायद मैंने आपको सिखाया था कि कहीं भी दोस्तों शायद लिख जाए तो शायद हमेशा संभावना को बताता है। किसे बताता है, संभावना को। तो आप यहां सीधे संभाव्य कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संभाव्य। बचा दोस्तों, अब आप ये भी जानते हैं कि संभाव्य होता कहां है, 2 ही जगह होती है संभावना, या तो वर्तमान में संभावना हो सकती है या तो भविष्य में। भूत में संभावना नहीं होती, होती ही नहीं है। आपने पढ़ा क्या, दिखाइए कहीं भूत में संभावना लिखा क्या, भूत में संभावना नहीं हो सकती। संभावना या तो वर्तमान में होगा या तो भविष्य में होगा, भूत में नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। करा शायद दोपहर तक धूप निकल जाए, तो शायद मतलब क्या हो गया, संभाव्य हो गया। अब धूप निकल जाए तो दोस्तों ये तो बाद की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या कर लेंगे, यहां कर लेंगे आप भविष्यत काल। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए सवाल तो कठिन है नो डाउट, लेकिन यही सब चीजें तो सीखना है। क्या कठिन है ये इससे नहीं मतलब आपको रखना, आपको सीखना तो पड़ेगा ना, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं आपके पास। चलिए आगे बढ़िए। करा राम विद्यालय गया, ये तो बहुत आसान सा सवाल दे दिया। राम विद्यालय गया, गया का मतलब क्या, जा चुका है। और एक चीज अभी मैंने बताया था दोस्तों, जो काम अभी अभी हुआ हो उसे कहा करते दोस्तों, जो कार्य बीते हुए समय में हुआ उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो राम विद्यालय गया यानी चला गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा, यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा। करा अनुष्का कहानी सुनाएगी, अभी सुनाई नहीं है, सुनाएगी यानी भविष्य की बात करा, पता नहीं कब सुनाएगी। तो दोस्तों ये पता नहीं, इस वजह से यहां क्या कर लेंगे आप, यहां कर लेंगे सामान्य भविष्यत काल। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सामान्य वाला है ये तीनों में आता है, ये वर्तमान में भी आता है, भूत में भी आता है और भविष्य में भी आता है, दोनों में आता है, याद रखेंगे तीनों में आता है। यदि वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी। यहां होगी लिखा है, यहां होगी लिखा है, यानी मामला भविष्यत का है। लेकिन दोस्तों आपने देख लिया उपवाक्य, क्या पढ़ लिया? उपवाक्य। और आपने पढ़ा कि जहां उपवाक्यों में निर्भरता नजर आती है वहां उत्तर तो क्या होता है? कंफर्म हो गया कि वहां उत्तर होता है हेतु हेतु मद। अब रही बात दोस्तों होगी दिया है, इसलिए दोस्तों यहां क्या कर लेंगे? भविष्यत काल कर लेंगे और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही सवाल देता परीक्षा में, 4 ऑप्शन दे देता। मैं तो 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन परीक्षा में ऐसे ही देता। ऐसे सवाल दे देगा कि बच्चे खेलकर जा रहे थे, बताइए किस प्रकार का वाक्य। कैसे सवाल देगा? तो जा रहे थे यानी अभी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इस वजह से आप क्या करेंगे दोस्तों? यहां कहेंगे अपूर्ण, और थे लगा है इसलिए बीते समय की बात हो रही है तो अपूर्ण भूतकाल कर लेंगे। ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ना है, कठिन कुछ नहीं है। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए तभी काम बनेगा। कर विराट विद्यालय जाएगा। जाएगा मतलब क्या दोस्तों? यह तो सामान्य भविष्यत की बात कर दिया। किसकी बात कर दिया? यहां पर क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा, जाने की बात कर रहा है। यदि राम मेहनत करता तो अवश्य सफल हो जाता। एक बात तो कंफर्म है कि सर यहां होगा हेतु हेतु मद। अब डिसाइड करना है, यही तो दोस्तों क्या था? यही तो उपवाक्य के केस में मैंने आपको ट्रिक दिया। ठीक है, तो ये तो सर कंफर्म हो गया, लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि सर इसे भविष्यत में करें या भूत में करें, क्योंकि वर्तमान तो करना ही नहीं है। हेतु हेतु मद वर्तमान काल होता ही नहीं। यहां दोस्तों भविष्य की बात नहीं कर रहा है, यहां भूत की बात कर रहा है। कैसे भूत की बात हो रही दोस्तों? कोई भविष्य की बात थोड़े, ये भविष्य तब होता जब फ्यूचर की बात की जाती। कह रहा यदि राम मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी राम फेल हो चुका है तभी ये बात बोली जा रही है ना, तो ये बात क्यों कही जाती? ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल। संभवतः, जहां कहीं भी दोस्तों संभवतः शब्द आ जाए, जहां कहीं भी शायद शब्द आ जाए, इन सभी में क्या हो जाता है? उत्तर हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों? संभाव्य हो जाता है। संभाव्य हो जाएगा। और संभावना कहां होती है? संभावना भूत में नहीं होती है। संभावना या तो वर्तमान में होती है या तो भविष्य में होती है, भूतकाल में संभावना नहीं होती है। तो संभाव्य, पिताजी सब्जियां खरीदें। खरीदें मतलब खरीद चुके हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? खरीदें। एक चीज यहां लिखा है सब्जियां खरीदेंगे, ऐसे होना चाहिए। तब यहां पे आप कर लेते दोस्तों संभाव्य भविष्यत काल। क्या कर लेते? खरीदेंगे, खरीदे नहीं खरीदेंगे करिए, तब ज्यादा सही हो जाएगा। कर बच्चे खेलकर चले गए हैं। अभी दोस्तों बच्चे खेलकर जा रहे थे तो अपूर्ण भूतकाल कर रहे थे आप। ठीक है, अब क्या हो गया? चले गए हैं। चले गए मतलब अभी अभी गए हैं, तो यहां पे हो जाता है दोस्तों आसन्न। और आसन्न जहां कहीं भी हो, आसन्न न तो वर्तमान में होता है न तो भविष्य में होता है। यह केवल किसकी खासियत है दोस्तों? यह केवल और केवल भूतकाल की विशेषता है। और आसन्न मतलब होता क्या है? अपने भाषा में 2 चीजें बता दूं आसन्न में। जो कार्य अभी अभी हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, उसका प्रभाव झलक रहा हो, उसका प्रभाव झलक रहा हो, उसे क्या करेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे आसन्न। जैसे बच्चे खेलकर चले गए, अभी अभी गए हैं, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये 2 बातें आप याद रखेंगे। कभी भी आसन्न वाला सवाल होगा ना, ये 2 बातों का बोध कराएगा आपको, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। यानी देखिए पहली बात तो उपवाक्य है, और आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों को उपवाक्य की पहचान क्या होती है। उपवाक्य जैसे 2 होता है वैसे 2 बार यहां हेतु हेतु मत लिख दीजिए। ठीक है, और क्योंकि गी की बात किया है इसलिए दोस्तों क्या कर लेंगे यहां पर? भविष्यत काल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भविष्यत काल कर लेंगे, और यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे देखिए, सीता जंगल में शेर देखी होगी। होगी लिखा है ना, यहां पर दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये समझ में आ रहा होगी, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, होगा, होगी, होंगे, यहां पर दोस्तों हमेशा संदेह का भाव आता है। ठीक है, तो यहां क्या कर लेंगे? संदिग्ध। और क्योंकि होगी की बात हो रही है तो दोस्तों ये भविष्यत काल की बात हो रही है। ठीक है, भविष्यत काल की। ठीक है, कि देखी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा संदिग्ध भविष्यत काल। ठीक है, क्या संदेह भविष्यत में हो सकता है? क्या आपको पीछे क्या पढ़ाया गया? संदेह भविष्यत में हो सकता है क्या? सर संदेह नहीं हो सकता, संभावना भविष्य काल में हो जाती है, लेकिन संदेह क्यों लिखा? क्यों लिखा सर? जल्दीबाजी में बह गए थे। ठीक है, क्या होगा यहां पर? ये होगा भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। मैंने शुरू में आपको समझाया ना, अगर उस चार्ट को आप याद रखेंगे, 1-2 बार भी अपने दिमाग में बिठा लिया चार्ट ना, गलती होनी ही नहीं भाई।
एकदम होनी ही नहीं है, संभावना ही नहीं होने की, ठीक है, ये बात मेरी याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर गलती होने लायक भी रहेगी ना तो भी आप गलती करने से कम बच जाओगे, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, हो सकता है आज वह बाजार जाए, हो सकता है आज वह बाजार जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहां भी उपवाक्य नजर आ रहा है क्या? एक चीज याद रखिएगा, जब कभी उपवाक्य वाला सेंटेंस आपको मिले तो हमेशा वहां पर निर्भरता देखिएगा, ठीक है, निर्भरता। अगर निर्भरता होगी तभी आप अपना ट्रिक आजमाइएगा, नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि यदि स्टेशन जाओगे तो ट्रेन जरूर मिल जाएगी, ठीक है, निर्भरता है, जाओगे तो जरूर मिलेगी, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगी, निर्भरता है ना। उसी तरह से यहां पर उपवाक्य तो है लेकिन निर्भरता नहीं है। यहां पे क्या नजर आ रहा है दोस्तों, आप कहेंगे सर यहां उपवाक्य तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या निर्भरता नजर आ रही है, तब जवाब होगा निर्भरता नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यहां पर हेतु मत तो कंफर्म नहीं होगा, हो सकता है तो नहीं भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों अच्छा है कि आप इसे संभाव्य कर दीजिए, क्या कर दीजिए, संभाव्य। और संभावना कहां होती है, या तो वर्तमान में होती है या तो भविष्य में होती है, भूतकाल में संभावना होती नहीं, तो एक तो ऐसे कट हो गया। अब दोस्तों वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, आज वह बाजार जाए, तो अभी दोस्तों गया नहीं है, जाने की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा भविष्यत काल, क्या हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन से बात कीजिए, बिना बात के रास्ता नहीं निकलने वाला है, आप बात करेंगे तभी आपको सलूशन मिलेगा। आगे बढ़िए, कह रहा यदि पिताजी आ जाएंगे तो मैं खाना बनाऊंगी। यहां पर दोस्तों क्या है, यहां आपको उपवाक्य भी नजर आ रहा होगा और यहां उपवाक्यों में निर्भरता भी नजर आ रही होगी, और जब निर्भरता होगा तब तो दोस्तों एक कंफर्म हो जाएगा कि हम इसे क्या करेंगे, हम इसे हेतु मत करेंगे। अब बात आती है कि हेतु मत या तो भूतकाल में होगा या भविष्य में होगा, वर्तमान से कोई लेना देना है नहीं। तो यहां पर क्या लिखा दोस्तों, गागीगे, जहां गागीगे आ जाए समझ जाओ किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यहां भविष्यत काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, भविष्यत काल की, और ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। तो बात करना सीखे दोस्तों। ये किताब अगर आपके पास नहीं तो ले लीजिए, आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों सुपर सेलिंग बुक है हमारी, ठीक है। हिंदी पढ़ रहे हो और ये किताब आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप बहुत कमजोर फील करेंगे, क्योंकि इस किताब में वो सब कुछ दिया जो आपको चाहिए, जितना कंटेंट आपके लिए जरूरी है वो सब मेंशन यहाँ पर। आगे सवाल में आइए, कह रहा अनिल ने सुंदरकांड पढ़ा था। अनिल ने क्या किया था दोस्तों, पढ़ा था, यानी भूतकाल की बात करा, तो ये तो भूत है, और पढ़ा था मतलब पूरा पढ़ के समाप्त। पढ़ रहा था कर लेता तब तो दोस्तों अपूर्ण हो जाता, पढ़ा था इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पूर्ण हो जाएगा। कार्य कैसा है दोस्तों, पूरा हो चुका है तो पूर्ण हो जाएगा, और पूर्ण के साथ क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। करा पिताजी सब्जियां खरीदेंगे, इज्जत दीजिए, खरीदेंगे, तो दोस्तों ये तो भविष्यत काल की बात है और सामान्य, इसमें ऐसा कुछ संकट भरा बात है नहीं यहाँ पर, तो इसे क्या कर लीजिए, सामान्य भविष्यत काल दोस्तों आप कर लीजिए, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य भविष्यत काल यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। बच्चे खेले होंगे, खेले नहीं होंगे दोस्तों, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, बच्चे खेलते होंगे, ऐसे करिए, खेले होंगे नहीं, बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। नहीं, दोनों का बात अलग हो गया, सॉरी, खेलते मत करिए, सही लिखा है, ठीक है। खेले होंगे का मतलब क्या है, खेले होंगे मतलब ये दोस्तों एक संभावना दर्शाई जा रही, क्या दर्शाई जा रही दोस्तों, एक खेले होंगे, हो सकता न भी खेले हो, तो संभावना यहां पर क्या है, संभाव्य, और दोस्तों होंगे की वजह से क्या कर लें, क्या यह वर्तमान की बात कर रहा है या फिर भविष्यत की बात कर रहा है, ठीक है। बताइए संभावना कहां आती है, सॉरी संभावना कहां, संदिग्ध आ जाएगा ना, खेले होंगे ना, हो सकता है यस, हो सकता है नो, तो यहां पर क्या करेंगे, संदिग्ध करेंगे। संदिग्ध कहां आता है, ये भविष्य में तो संदेह कर नहीं सकते, या तो वर्तमान होगा या तो भूत होगा, और ये बीते हुए समय को इंडिकेट कर रहा है, ये गागी के यहां मत देखिएगा, ये बीते हुए समय को इंडिकेट कर रहा है। हमेशा दोस्तों होगा, होगी और होंगे, इसको दोस्तों आप विशेष रूप से याद रखेगा, ये जहां होता है हमेशा संदेह पैदा करता है, संदिग्ध ही होता है। आप देखिएगा जितने जगह मिलेगा ये होंगे, होगा, होगी, ये दोस्तों इसी तरह संदेह पैदा करते हैं, ठीक है। यदि आप समय पर स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन मिल जाती। पहली बात, क्या यहां पर उपवाक्य है, हाँ सर उपवाक्य है। क्या यहां पर निर्भरता है उपवाक्यों में, हाँ सर निर्भरता भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जवाब आपका, सर जवाब हो जाएगा हेतु मद। अच्छा एक चीज डिसाइड कर लीजिए, मामला बीते समय का है या आने वाले समय का।
सर पहुंचो, पहुंचते तो, पहुंचेंगे नहीं लिखा, पहुंचेंगे होता तो भविष्यत हो जाता, पहुंचते लिखा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपी कलम लेके बैठो ना, तब तो समझ में आएगा कि हमारे और आप में कितना अंतर है, हम और आप कितना सही गलत कर रहे हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फिर से चेक करिए, क्या उपवाक्य है, हाँ सर उपवाक्य है। क्या उपवाक्यों में निर्भरता है, हाँ सर उपवाक्यों में निर्भरता भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हेतु, हेतु मद, और सर होगी की तो बात हो नहीं रहा है, होती की बात हो रहा है, तो होती होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां बीते समय की बात हो रही है तो भूतकाल हो जाएगा ना। खूब प्रैक्टिस करिए। यदि विनोद चला जाएगा तो मैं आऊंगा, अब यहां गा लगा दिया दोस्तों। पहली बात फिर से आइए, क्या यहां पर उपवाक्य है, हाँ सर उपवाक्य है। क्या यहां पर निर्भरता है, हाँ सर निर्भरता भी है। फिर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हेतु, हेतु मद जवाब होगा। क्या करें, भूत करें कि भविष्य करें, सर गागी गे है तो क्या कर लीजिए, भविष्यत काल कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। कौन कौन नहीं सीख पाएगा बताओ मुझे। सबको, देखिए सब कुछ एक शिक्षक के हाथ में है। इतना आसान करके चीजों को बता दो, सिखा दो कि ऐसी संभावना ही ना रह जाए कि आपको नहीं याद होगा। कैसे नहीं याद होगा भाई, देखते हैं कैसे नहीं याद होगा, याद करा के रहेंगे। कह रणवीर ढोलक बजाएगा, ये तो दोस्तों बजाएगा भविष्य की बात है, तो यहां सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे पढ़कर चले गए। ठीक है, बच्चे क्या किए दोस्तों, जैसे अभी इसके पहले बच्चे खेलकर चले गए थे, उसी तरह से बच्चे पढ़कर चले गए। तो सामान्य दोस्तों, ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य भूतकाल का ये एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, या फिर दोस्तों कभी कभी ऐसे में आसन्न भूतकाल भी आ जाता है। ठीक है, ये दोनों में बड़ी लड़ाई भी होती रहती है, सामान्य और आसन्न में। कोई बच्चा कहे कि पढ़कर चले गए, ये तो अभी अभी तो गए हैं पढ़कर। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल भी हो सकता है। आप देखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है होने की, इस वजह से मैंने लिख दिया। शायद, शायद शब्द पर आ जाए तो याद रखेगा दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। और संभावना कहां होती है, या तो वर्तमान में या तो भविष्य में। यहां पर क्या लिखा दोस्तों, शायद विनोद चला जाए। चला जाए मतलब ये भविष्य की बात हो रहा है। ठीक है, चला जाए। ठीक है, चला जाए तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। यह आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करा हो सकता है नानी कहानी सुनाए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों, तो फिर से संभावना आ गया, फिर से क्या आ गया, संभावना आ गया। तो संभाव्य और सुनाए मतलब अभी सुनाई नहीं है, आने वाले समय में सुनाएंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ भी भविष्यत काल हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी, बढ़ेगी, घबराइए मत, प्रैक्टिस करते रहिए। नानी कहानी सुना रही थी, सुना रही थी मतलब अभी कहानी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए अपूर्ण हो जाएगा। और क्योंकि थी की बात कर रहा है तो भूतकाल की बात हो रही दोस्तों, यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल भी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, यदि रोहित परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। ये दोस्तों क्या हो रहा है, क्या यहां पर उपवाक्य दिया है, हाँ सर दिया है उपवाक्य। क्या उपवाक्यों में निर्भरता है, हाँ सर निर्भरता है, एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर है। फिर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हेतु, हेतु मत भूतकाल। ठीक है, भूतकाल नहीं, यहाँ गागी गे है ना, तो भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। सर पता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता था हेतु, हेतु मत से, आज वो सबसे आसान लग रहा है। ठीक है, और जो हम कठिन समझते थे आज हम वहीं पे फंस जा रहे, आसान समझते थे आज हम वहां फंस जा रहे हैं। जो कठिन समझते थे वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। आप देखिए कैसे हल हो रहा फटाफट। यदि स्वास्थ्य ठीक रहता तो मैं जिम जाता रहता। पहले छोड़ो, आप टेंशन छोड़ो, पहले बताओ क्या उपवाक्य है, हाँ सर उपवाक्य है। क्या उपवाक्यों में निर्भरता है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहता तो इसका मतलब जिम नहीं जाता। अब बताइए कि वर्तमान की बात है या भविष्य की बात है, हमेशा ढूंढिए। गा गी गे अगर ये है तो हमेशा भविष्य करिए, ताती ते है तो हमेशा क्या कर दीजिए, भूत में डाल दीजिए, ज्यादा मत परेशान होइए। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल। क्या हो जाएगा, यहां जवाब हो जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल। ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे आगे बढ़िए। कर माता जी मंदिर जाएंगी। ठीक है, अभी गई नहीं, जाएंगी। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सामान्य भविष्यत काल है। क्या हो जाएगा, यह सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में।
कहीं कोई डाउट नहीं चल रहा मन में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। करा इस समय श्याम आता होगा, ठीक है, आता होगा। पीछे दोस्तों हमने आपको समझाया था, कहीं भी दोस्तों होगा शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों होगी शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों होंगे शब्द आ जाए, हमेशा याद रखेगा, हमेशा संदेह पैदा करते हैं। क्या करते हैं? संदेह। अगर मेरी बात आपको याद आ रही होगी तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा संदिग्ध। और संदेह हमेशा या तो वर्तमान में होता है या तो भूत में होता है। तो ऐसा भाव देख लीजिए, इस समय श्याम आता होगा, तो इस समय की बात हो रही, तो इस समय मतलब किस समय? बीते समय की बात तो हो नहीं रहे, यानी वर्तमान की बात हो रही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। आप सवाल से बात तो करके देखो, एक एक सवाल अगर आपका जवाब न दे तब आप कहिए कि हाँ नितिन सर आपने क्या कहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा महेश गीत गा रहा था, महेश गीत गा रहा था, ये कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, वो गा ही रहा था। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्ण हो जाएगा और भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि ये बीते समय में हो रहा था कि महेश गीत गा रहा था, गा रहा है नहीं, गा रहा है होता तो अपूर्ण क्या हो जाता? वर्तमान काल हो जाता, ठीक है। और आगे ये हो सकता है, जहां जहां दोस्तों हो सकता है की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहां संभाव्य हो गया, ठीक है। हो सकता है वह आया हो, तो यहां दोस्तों आया हो तो वर्तमान की बात हो रही है। संभावना कहां हो सकती है? वर्तमान में भी तो हो सकती है। तो यहां संभाव्य वर्तमान काल आप कर लीजिए, ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। कह रहा है हम चूड़ियां पहन रहे हैं, ठीक है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, तो कार्य अभी समाप्त तो हुआ नहीं है, तो अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहन रहे हैं लिखा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूर्ण अपूर्ण में भविष्यत काल तो होता ही नहीं है, भविष्य में जाके कैसे पूर्ण अपूर्ण करेंगे? वो तो या तो बीते समय में हो सकता है या तो वर्तमान में हो सकता है। फिलहाल यहाँ रहे हैं लिखा है, इसलिए वर्तमान कर लिया। गायक गीत गा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यह कार्य भी अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो अपूर्ण हो जाएगा, और अपूर्ण के साथ क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा। संभव है कि, संभव है मतलब हमें पहले ही बता दिया कि ये संभाव्य है, और संभावना कहां होती है? संभावना भूत में नहीं होती, संभावना या तो वर्तमान में होगी या तो भविष्य में होगी। कह रहा है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो दोस्तों भविष्य की बात कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संभाव्य भविष्यत काल। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक दिया ना, उसको किसी तरह से दोस्तों याद कर लीजिएगा, वरना हिंदी का ये चैप्टर आपको कहीं उलझा न दे, आपका 1-2 नंबर लेके गायब ना हो जाए, ठीक है। आप इसका ध्यान रखेंगे। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने क्या किया दोस्तों? पुस्तक पढ़ी है। अब बताइए पढ़कर खत्म कर दिया ना, तो यहां पर पूर्णता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पूर्णता का। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। वे आए थे, आए थे में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां अब देखिए थे की वजह से एक बात तो कंफर्म है कि सर भूतकाल हो जाएगा, लेकिन आए थे इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण। अच्छा ये कोई कार्य तो दर्शा नहीं रहा है, ये भी तो ध्यान दीजिए, कोई कार्य तो यहां दर्शा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप यही ध्यान देंगे आए थे। और एक चीज और याद रखेगा, ऐसे में दोस्तों वो अभी अभी आए थे, यहां आसन्न भूत भी कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही समझाया दोस्तों, आसन्न भूत और ये पूर्ण भूत में बड़ा जो है सिमिलरिटी होता है। आप एग्जाम में एक बार चेक जरूर से कीजिएगा, सर ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं कंफ्यूज नहीं, मैं आपसे कहूं दोस्तों, जैसे आप कभी कभी पढ़ते हैं दशानन, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि दशानन में समास कौन सा है, ठीक है, और आपके सामने 2 ऑप्शन दे देता है, द्विगु समास, ठीक है। क्या देता है? द्विगु। द्विगु में खासियत होती है कि यहाँ पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो दशानन में पहला पद तो है संख्यावाची, 10 है आनंद जिसका है तो संख्यावाची। और दोस्तों दूसरा होता है बहुब्रीहि समास। क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास है, जहां तीसरे पद का बोध हो, ठीक है, जहां तीसरे पद, जहां तीसरा पद दोस्तों प्रधान हो जाए उसकी बात किया जाए, ठीक है। तो यहां दशानन बोलते ही रावण का बोध हो रहा है, तीसरे पद का बोध आ रहा है, तो बहुब्रीहि समास। तो अब दोस्तों द्विगु समास भी सही उत्तर है, बहुब्रीहि भी सही उत्तर है, ठीक है। क्या किया जाए? ये जब दोनों दे तो बहुब्रीहि सही करिएगा। आता रहता है, कभी कभी दोनों देता है, कभी एक ही देता है। तो इस तरह से हिंदी में बहुत कुछ है जो आपस में क्लैश भी करते हैं, लेकिन आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। शायद लिख दिया दोस्तों, तो शायद माने क्या हो जाएगा? यहां भी संभाव्य हो जाएगा, ठीक है, शायद भी संभाव्य हो जाए। शायद कल बाजार बंद रहेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहां क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। ये आपका सही जवाब। करा वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? तो सामान्य वर्तमान काल की बात है, सामान्य
सामान्य वर्तमान काल की बात है, ठीक है। ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना, इसको अच्छे से एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उस डाली पर एक तोता बैठा है। इसका क्या करेंगे दोस्तों, उस डाली पर एक तोता बैठा है। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, यह भी वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, या तो सामान्य वर्तमान काल क्या हो जाएगा, तोता बैठा है, ठीक है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। कह रहा सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। कह रहा बच्चा गया, बच्चा गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यह पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा, ठीक है। कहां चला जाएगा दोस्तों, बताइए। बच्चा गया यानी चला गया, गया का मतलब क्या है, बच्चा चला गया, ठीक है। या बच्चा स्कूल गया, अपने हिसाब से कुछ फिल कीजिए, अपने आप को दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि बच्चा स्कूल चला गया, ठीक है, क्या कह दूं, स्कूल चला गया, और जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। आ रहे थे मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण हो जाएगा। और अपूर्ण में क्या हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और दोस्तों यहां कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछे बच्चा स्कूल चला गया तब पूर्ण भूत हो गया। अगर ये लिख दे बच्चा गया ना, केवल खाली लिख दे बच्चा गया, तो थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा सामान्य भूत। क्या कर लीजिएगा, इसे अपने मन से हम जोड़ दिए ना, ठीक है, दिमाग वहां चला गया, तो इसे आप सामान्य भूत करिए, यही होगा ना। अगर जैसे कहीं जाने की बात हो जाए तब तो वहां पूर्णता का बोध हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा है तो अपने मन से क्यों इसको छेड़ना, ठीक है। आप इसे सामान्य भूत कर लीजिए, ज्यादा सही है। मैंने वही सामान रखा होगा, पीछे दोस्तों हमने क्या बताया था, कहीं भी दोस्तों होगा शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों होगी शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों होंगे शब्द आ जाए, ये हमेशा जहां रहते हैं संदेह ही पैदा करते हैं, फिक्स है। तो यहां पर अपने आप क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है, संदिग्ध हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों संदिग्ध वाली जो भावना है, ये संदेह कहां हो सकता है, या तो वर्तमान में या तो भूत में। यहां जो जवाब है दोस्तों, रखा होगा यानी भूतकाल की बात करा, बीते समय की बात करा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जवाब। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। फिर से दोस्तों आपके सामने उपवाक्य दे दिया, कहिए हाँ सर दिया है उपवाक्य। मैं आपसे पूछूं क्या उपवाक्यों में निर्भरता है, आप कहेंगे हाँ सर है निर्भरता। इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बात तो कंफर्म हो गया कि यह हेतु हेतु मद है। लेकिन हेतु हेतु मद में क्या बताऊं, तातीते आता है तो हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों, भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है, भूत। अगर गागी गया आ जाता तो क्या हो जाता, भविष्यत हो जाता। ये तो आपने कई बार पढ़ा ना, यही तो मैंने आपको सिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री क्या करेंगे, दौरा करेंगे। मामला भविष्यत का है, अभी किए नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कोई डिफिकल्ट यहां पर सेंटेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, भाव नहीं क्रिएट हो रहा है, तो यहां आप क्या करेंगे, सामान्य भविष्यत काल कर लीजिए, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अभी अभी राधा सो गई है। अभी जो कार्य दोस्तों अभी अभी हुआ हो वो क्या, सो गई है, इसका मतलब दोस्तों भूत में चला गया। तो आपको बताया था दोस्तों, जो कार्य अभी अभी हुआ हो वो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं बच्चा अभी अभी सो गया, ठीक है, या बच्चे अभी अभी पढ़कर चले गए। दोस्तों जो भी काम अभी अभी हुआ हो, ठीक है, मैंने अभी खाना खाया, इसका मतलब थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो दोस्तों जो कार्य अभी अभी हुआ हो वहां पर क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का उदाहरण होगा, ठीक है। वह सो रहा था, यानी दोस्तों यहां अपूर्णता का बोध हो रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कदाचित संध्या पानी बरसे। कदाचित का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, वही कदाचित का अर्थ भी दोस्तों शायद में हो जाएगा या फिर संभाव्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, संभाव्य। और संध्या मतलब शाम को पानी बरसे, यानी भविष्य की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहिए कि नहीं आया समझ में, अरे नहीं आएगा देख लेंगे भैया, ठीक है, घबराइए मत। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, यहां पर क्या उपवाक्य है, हाँ सर उपवाक्य, बशर्ते थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, छोटे बड़े से लेना देना नहीं। क्या निर्भरता है, हाँ सर एक बात तो कि कह रहा कि वो आए तो मैं जाऊंगा, नहीं आया तो नहीं जाऊंगा, यानी सर निर्भरता भी है, ठीक है। तो और आए तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है सर, यहाँ हेतु हेतु मत हो जाएगा। लेकिन बताइए भूत करें कि भविष्य करें, करा आऊं जाऊं, आऊं जाऊं का मतलब क्या, भविष्य आने वाले समय की बात हो रही है ना। तो याद रखिए आता तो मैं जाता, अगर आता
जाता करता तो क्या हो जाता, भूत में चला जाता। अभी के लिए क्या है दोस्तों, ये भविष्य में है, याद रखेंगे, ठीक है। उसने लड़ाई की, लड़ाई की मतलब लड़ाई की भी और लड़ाई समाप्त भी हो गई, ठीक है। तो अभी समाप्ति से मतलब नहीं, उसने लड़ाई की, सीधे सीधे आप इसे क्या कर लेंगे, यह उसमें हो जाएगा भूतकाल में, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे आप सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रख दीजिए, ये ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, समाप्त हो गया 50 सवाल, बड़ा जल्दी भाई, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ बड़ी अच्छी क्लास चल रही, फिर हिंदी इंडिविजुअल का बैच क्यों खरीदना, नहीं है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। हिंदी इंडिविजुअल का एक ऐसा बैच है दोस्तों जिसको पढ़ने से आप स्कॉलर हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट रहता ही है कि शायद इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट हमारा कमजोर हो, तो ये सब जो व्यर्थ की बातें, वो सभी कंफ्यूजन दोस्तों हमेशा में से अगले दूर हो जाएगा अगर आप हिंदी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करते हैं। तो सुपर सेलिंग बैच है हमारा, आप लेके देखिए। किताब भी दोस्तों जबरदस्त, अपनी हिंदी की किताब 624 पेज की ये किताब है, पूरे 6000 सवाल इस किताब में दिए हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको चाहिए किताब तो यहाँ से आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।